नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ माता का आंचल लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इस पाठ के सार में लेखक ने शैशव काल के शैशवीय क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह, शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु आपदाओं में माँ के अंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माँ की जो गोद है वो प्रिय होती है और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। लेखक बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे। अपनी माताजी के साथ उनका दूध पीने तक का ही संबंध था। जब पिताजी नहा धोकर पूजा करने बैठते थे, तब साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे। उनके सिर पर तो लंबी लंबी जटाएं तो थी ही, उन पर भभूत का तिलक लगा देने से लेखक जो थे वो बम भोला बन जाया करते थे। पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, जबकि उनका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। मैं यानी कि जो लेखक हैं, पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारा करते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईने को नीचे रख देता था और यह देखकर पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट देते थे। इसके बाद गंगा जी के तट पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाया करते थे। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोलियां फेंकने पर मैं हंसा करता था। गंगा जी से लौटते समय पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बिठाकर मुझे झूला झुलाया करते थे। कभी कभी वे हमसे कुश्ती भी लड़ा करते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। मूछें छुड़ाकर हंसते हुए वे मुझे चूम लेते थे, मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। एक खट्टा चुम्मा, दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मुझ में अपनी मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता और पिताजी बनावटी रोना रोने लगते तो मैं खिलखिलाकर हंसने लग जाता था। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सानकर खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कोड़ देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया। बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहने लगी, महतारी के हाथ से ही खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माता खिलाती है और कहती है, यह तोते के नाम का कोर है और यह कबूतर के नाम का कोर है, और ऐसे खूब खिला देती थी। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और हम खेलने निकल जाते थे। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ पूरा तेल उबटकर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती और मैं सिसकता रहता। पिताजी गोद में उठाकर मुझे बाहर ले जाते। जैसे ही बाहर आते और मैं इंतज़ार करते हुए बालकों के झुंड को देखता तो मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर
खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता था। वहीं चबूतरे के कोने में सब खेल खेलते। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंबे बनाते, कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ठेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गिल्ली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाया करते थे। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनाया करते थे। हम बच्चों में से ही खरीदार होते थे और हम में से ही दुकानदार होते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते थे। रेत की मेड़ से ही दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सिलाई की पेटियों की किवाड़, पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर जो नार तैयार किया करते थे। हम ही बच्चे पंगत में बैठते थे। पंगत में धीरे से आकर बाबूजी भी बैठ जाया करते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और हमसे पूछते, कब होगा भोज भोलानाथ। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बजती। हम में से कोई दूल्हा बनता, कोई समधी बनता था। बारात चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक बनी पालकी में दुल्हन बिठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर कर देखते थे तो हम हंसकर भाग जाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो हम खूब जोर से चिल्लाया करते थे, रहरी रे रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को खूब दूर तक खदेड़ा और ढेलों से मारा था। उस खूसट खबीस की सूरत हमें आज तक याद है। ना जाने किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसी शक्ल का आदमी हमने आज तक नहीं देखा। एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। हम बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उगरे विलाई। लेकिन वर्षा ना रुकी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आने लगे। हम डरकर भाग चले। हम में एक बालक बैजू ढीठ था। हम भागे जा रहे थे। संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने उन्हें चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे पीछे दौड़े और हम अपने अपने घरों की ओर भाग चले। हमारे ना मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहाँ से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही वो 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े चले आए और मुझे गोद में उठा लिया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया। गुरुजी से प्रार्थना करने पर वे मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का मुझे झुंड दिखाई दिया और वो जोर जोर से नाच और गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए। बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया को उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई।
हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले। जहाँ तहाँ गिरे, सारा शरीर लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी ओसरे में उक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। मैं उनके आंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर मुझे दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। वे बड़े संकट में पड़ गई थी। माँ ने झटपट हल्दी पीसकर लगाई। मैं सो सो करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया। मेरा शरीर कांप रहा था और रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं आंखें खोलना चाहता था, पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से मुझे गले लगा लेती। इसी बीच बाबूजी दौड़े हुए आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे। पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कभी नहीं छोड़ी। माता के आंचल पाठ में शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन की क्रियाओं तथा माता के प्रति अपने आत्मिक स्नेह को दर्शाया है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी कोई भी कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।